हाँ तो बच्चों, आज मैं एक और टॉपिक करवा रहा हूँ तुम लोगों को, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके मतलब ये जो चैप्टर है इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसकी अभी तक 3 वीडियो बन चुकी है। तो एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पहली 3 वीडियो देख लेना, और जब पहली 3 वीडियो देख लोगे उसके बाद ये 4th वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, मैं हर एक वीडियो बनाते वक्त आगे हैशटैग करके उसका नंबर 1, 2, 3 कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है कि कोई भी वीडियो देखनी तो वो सीरियल वाइज देखनी, क्योंकि सीरियल वाइज वो बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट। तो बच्चों स्टार्ट करते पहले चलो एक छोटी सी बात समझते हैं। कोई भी काम अगर हम करते हैं और वो काम बिना किसी मैनेजमेंट के किया जाता है तो बच्चों वो काम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो काम जीरो है, क्योंकि ऐसा कहा गया, बहुत से लोगों ने कहा ऐसा। ठीक है, और बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट स्किल है, सब ने यही बोला है कि मैनेजमेंट के बिना कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो कि तुम्हारे पापा की सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, और 10,000 रुपये पर मंथ है, और वो 10,000 रुपये लेकर आते हैं, लेकिन जो ये 10,000 रुपये उनकी सैलरी है, इस 10,000 का मैनेजमेंट वो अच्छे से नहीं करते हैं। होता है क्या बच्चों, क्या करते हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम कहीं बाहर घूम के आते हैं, पूरी फैमिली को लेकर पापा गए बाहर, शिमला चले गए या मसूरी चले गए, और वहाँ पर घूम के आए, 10,000 रुपये उड़ा के आ गए तुम लोग। अब होगा क्या, पूरे महीने तकलीफ़ होगी पैसों की, कभी इधर से मांगना पड़ेगा, कभी उधर से मांगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, बहुत तकलीफ़ें होंगी। कारण क्या बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, कैश का मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया। ठीक है, मनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं की, जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मैनेजमेंट सिर्फ मनी की नहीं होती, हर चीज़ की मैनेजमेंट होती है। अगर हम कोई काम करवाते हैं किसी से, तो काम कैसे करवाना है उसका भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हमें किस तरीके से करना है उसका भी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट हॉस्पिटल में भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट स्कूल में भी होता है। यानी ऐसा कोई भी जगह नहीं है आज के टाइम पे जहाँ मैनेजमेंट ना होता हो। ठीक है, जो संस्था प्रॉफिट कमाती है और जो प्रॉफिट नहीं कमाती है, दोनों में ही मैनेजमेंट होता है। तो आज ना मैं उसकी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो समझते हैं क्या है। तो बच्चों, पहला जो इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट का वो ये है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। बच्चों, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। अब ये ग्रुप गोल क्या होता है, सुनो इस बात को ध्यान से। बच्चों, एक बिजनेस के अंदर 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, 2 लोग होते हैं। तो पहला होता है ओनर, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है एम्प्लॉई। तो बिजनेस में बच्चों 2 लोग पाए जाते हैं, 2 लोग होते हैं, एक ओनर होता है, दूसरा एम्प्लॉई होता है। ओनर चाहता है कि इसको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जो एम्प्लॉई है वो ये चाहता है कि इसे सैलरी ज़्यादा मिले, बोनस ज़्यादा मिले, कमीशन ज़्यादा मिले, यानी कि ये सभी चीज़ें उसको ज़्यादा मिले। क्योंकि बच्चों यानी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, बोनस ज़्यादा मिलेगा, तब एम्प्लॉई अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। ठीक है, पर्सनल गोल को पूरा कर सकता है। तो ओनर चाहता है प्रॉफिट कमाना और एम्प्लॉई चाहता है सैलरी ज़्यादा, बोनस ज़्यादा। अब यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। कैसे लड़ाई हो सकती है बच्चों, समझना इस बात को। ओनर सोचेगा कम से कम सैलरी दूँ एम्प्लॉय को, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप बचाने की ज़्यादा कोशिश करेगा, और एम्प्लॉय सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मुझे सैलरी के रूप में मिल जाए। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ेंगे, काम छोड़कर चले जाएंगे, काम ख़राब हो सकता है। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट इन दोनों को मिलाकर काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय है उनको अच्छी ट्रेनिंग देगा, काम करने का तरीका सिखाएगा, ट्रेनिंग देने के बाद काम करने का तरीका सिखाएगा। ठीक है, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, और मोटिवेट करने के बाद यानी कि उनके अंदर एक उत्साह भर देना, ताकि वो दिल लगा के काम करें, मन लगा के काम करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, जब एम्प्लॉय सारे के सारे ट्रेंड हो जाएंगे, अच्छे से काम करना सीख जाएंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, यानी मन लगा के काम करेंगे। ठीक है, और जब एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, इससे क्या होगा, बिज़नेस को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जब बिज़नेस को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ओनर तो खुश हो ही जाएगा। ठीक है, और जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉय को बोनस भी ज़्यादा मिलेगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ेगी, मालिक उसको सैलरी भी खुशी से देगा,
ठीक है, ज़्यादा सैलरी देगा क्योंकि प्रॉफिट एम्प्लॉय कमा के दे रहे हैं, एम्प्लॉय ओवर टाइम भी करेगा, इससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को। तो बच्चों यहाँ पे कहा गया है, अब इससे क्या होगा, पूरे ग्रुप का गोल पूरा हो जाएगा, पूरे बिजनेस का गोल पूरा होगा। पूरे बिजनेस का गोल क्या होगा बच्चों, पूरे बिजनेस का गोल यानी दोनों मिलके ही काम करेंगे। पूरे बिजनेस का गोल अगर मान लो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो दोनों मिलके काम करेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ग्रुप गोल को पाने के लिए। ग्रुप गोल का मतलब बच्चों सबका उद्देश्य, मालिक का भी गोल पूरा हो जाएगा, एम्प्लॉय का भी गोल पूरा हो जाएगा और मैनेजमेंट ही ये काम कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब बच्चों एफिशिएंसी का मतलब मैंने बताया था पहले, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं या हम सर्विस दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है, और क्वालिटी उसकी बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट हमेशा, जब भी किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो वहाँ पर हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पर वेस्टेज बहुत कम होगा, यानी कि रॉ मटेरियल की वेस्टेज बहुत कम करेंगे। रॉ मटेरियल का जो इस्तेमाल होगा बहुत ही अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा, जिससे कॉस्ट जो है बच्चों बहुत ही कम आएगी। ठीक है, और सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से होगा। कोई भी एम्प्लॉय खाली टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सब मन लगा के काम करेंगे। ठीक है, यानी एम्प्लॉय भी एक रिसोर्सेज है, कोई भी कैश हमारे पास फालतू पड़ा नहीं होगा, कैश का मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रॉ मटेरियल हमारे पास फालतू स्टॉक में यानी गोदाम में नहीं पड़ा रहेगा, फिनिश गुड्स हमारे पास फालतू का गोदाम में नहीं पड़ा रहेगा, सबका अच्छा इस्तेमाल होगा। बच्चों एक बात और बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हम स्टॉक बनाकर, फिनिश गुड्स बनाकर गोदाम में रखें तो हमें उसका खर्चा भी झेलना पड़ता है, क्योंकि गोदाम में अगर माल ज़्यादा रखा रहे तो ख़राब हो सकता है, सड़ सकता है, चूहे खा सकते हैं उसको। ठीक है, चूहे ख़राब कर सकते हैं, बारिश में ख़राब हो सकता है, कई सारी प्रॉब्लम गोदाम में माल को रखने से आ सकती है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा भी ना हो और मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम भी ना हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो गोदाम में माल रखे रखे ख़राब हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग अगर बहुत कम हुई है तो भी प्रॉब्लम है कि हम अगर अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैनेजमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करता है, रॉ मटेरियल उसी हिसाब से खरीदता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग भी उसी हिसाब से हो जितनी मार्केट में डिमांड है। कैश को फालतू कभी वेस्ट नहीं करता, लोन भी अगर कहीं से लेना है तो उतना ही लोन लेता है जितने की ज़रूरत है। फालतू का लोन लेके अपने पास रखने से नुकसान होता है, फालतू का लोन लेके अपने पास रखने से क्या होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। तो बच्चों मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का काम है कि जितने भी रिसोर्सेज है, कैश एक रिसोर्स है, फिनिश गुड्स एक रिसोर्सेज है, लेबर एक रिसोर्सेज है, सबको इस तरीके से इस्तेमाल करे, ठीक है, कि कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है, और वेस्टेज कम से कम हो। दूसरा बच्चों थर्ड पॉइंट है, इससे एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्या करता है, सबकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, बिजनेस की भी एफिशिएंसी बढ़ाता है और जो एम्प्लॉई है उनके भी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ाता है, उनको ट्रेनिंग दे के, ठीक है, और उनको काम अच्छे से सिखा के। नेक्स्ट बच्चों मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। बच्चों अभी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस बात को समझ लेते हैं। बच्चों एक बात समझो, डायनेमिक का मतलब होता है, देखो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, जिस सोसाइटी में हम काम करते हैं उस सोसाइटी में होता ये है कि बिज़नेस जो है लगातार एनवायरनमेंट जो है लगातार बदलता रहता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। तो हर एक बिज़नेस को एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपने अंदर भी चेंज करना पड़ता है। अगर कोई बिज़नेस अपने अंदर चेंज ना करे तो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। जैसे माइक्रोमैक्स का एग्जाम्पल था, लावा का एग्जाम्पल था, कार्बन का एग्जाम्पल था, नोकिया के मोबाइल का एग्जाम्पल था। बच्चों ये कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जिन्होंने समय के साथ साथ बदलाव नहीं किया तो ये ख़त्म हो गए। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस में कोई भी चेंज करना हो, एम्प्लॉय उसको तुरंत एक्सेप्ट कर ले, एम्प्लॉय उस चेंज का विरोध ना करें। चलो बच्चों इस बात को और अच्छे से समझते हैं। आज से बहुत पहले की बात थी, तो उस टाइम पे पहले लोग क्या करते थे, टाइपिंग का काम कंप्यूटर से किया करते थे। टाइपिंग का काम टाइपराइटर से करते थे। और दूसरा अकाउंटिंग का काम जो होता था वो हाथों से होता था, बुक्स में होता था, रजिस्टर्स में होता था। तो जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने दो काम किए। पहला तो टाइपिंग का काम लोग कंप्यूटर में करने लग गए, पहला ये हुआ, और दूसरा अकाउंटिंग का काम भी कंप्यूटर में होने लग गया। तो जब कंप्यूटर को बहुत से बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई तो वहाँ के एम्प्लॉय ने उसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि कंप्यूटर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा क्योंकि हमें कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता।
अगर कंप्यूटर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाएगा तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर मैनेजमेंट कोई नया चेंज लेकर आता है तो एम्प्लॉय उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। एम्प्लॉय कभी भी नया चेंज लाने के लिए नहीं देंगे बिजनेस के अंदर, क्योंकि इससे एम्प्लॉय को अपनी जॉब जाने का खतरा होता है, सैलरी कम होने का खतरा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे डर होते हैं उनके मन में। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का एक काम होता है कि जब भी बिजनेस में कोई चेंजेस लाना हो तो मैनेजमेंट का काम है कि उन सारे एम्प्लॉय को पहले बताया जाए कि हम जो चेंज ला रहे हैं, इस चेंज से आपको फ़ायदा मिलेगा, इस चेंज से आप अपने गोल, पर्सनल गोल्स को और आगे बढ़ा सकते हो और जल्दी अचीव कर सकते हो और अच्छे से अचीव कर सकते हो, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। और मैनेजमेंट का काम ये भी है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो एम्प्लॉय नहीं जानते हैं तो एम्प्लॉय को उसकी नॉलेज दी जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट इस तरह का होगा जो एम्प्लॉय को किसी भी चेंज को लाने से पहले एम्प्लॉय से बात करेगा, उनसे बात करने के बाद उनकी राय लेगा, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उनको ट्रेनिंग देगा, उस चेंज का बेनिफिट एम्प्लॉय को समझाएगा। तो अगर एम्प्लॉय इतना काम करता है बच्चों, मैनेजर इतना काम करता है एम्प्लॉय के साथ, तो वो मैनेजर बहुत ही बेस्ट मैनेजर होगा। और कोई भी एम्प्लॉय होगा हंसते हंसते और खुशी से किसी भी तरह के चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो मैनेजमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है जिसमें किसी भी तरह का चेंज लाया जाए एम्प्लॉय आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पाने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं बच्चों। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जैसे उसको सैलरी जो है वो ज़्यादा दी जाए, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाया जाए, यानी कि मैनेजमेंट में वो भी पार्टिसिपेट करें, उनको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिले बोनस के तौर पे, और उनका प्रमोशन भी हो, ठीक है। यानी एम्प्लॉय क्या चाहता है, अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छा प्रॉफिट मिले, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिले और साथ में उनका प्रमोशन भी हो, यानी ये सभी चीज़ें चाहता है कौन, एक एम्प्लॉय। अब बच्चों एम्प्लॉय ये सब चीज़ें चाहता तो है, लेकिन क्या एम्प्लॉय इन चीज़ों को पा सकता है, तो इसका आंसर बच्चों एम्प्लॉय के चाहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एम्प्लॉय, हाँ, यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट, अगर एम्प्लॉय ये सारी चीज़ें चाहता है तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट एम्प्लॉय को बताएगा कि आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करो, आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी है आप उतनी कैपेसिटी से काम करो, मन लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो, अच्छे से काम करो। तो इससे क्या होगा बच्चों, जब मैनेजर जो होगा एम्प्लॉय को इस तरीके से उसको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट का मतलब होता है कि उनको अभिप्रेरित करना, यानी कि मोटिवेट करना कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, इस तरीके से काम करोगे तो जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, अपने ऑब्जेक्टिव को पालोगे। तो सारे एम्प्लॉय मन लगा के काम करते हैं। दूसरा, जो मैनेजर होता है एम्प्लॉय के लीडर की तरह काम करता है। लीडर का मतलब होता है बच्चों, जैसे एम्प्लॉय को ऐसा लगना चाहिए कि मैनेजर जो भी काम कर रहा है वो हमारे फ़ायदे के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉय और अच्छे से काम करने लग जाते हैं। और साथ में एम्प्लॉय से एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए मैनेजर का। कम्युनिकेशन का मतलब है बच्चों, मैनेजर जो भी बात बोले वो एम्प्लॉय तक पहुंच जाए और एम्प्लॉय अपनी कोई भी बात मैनेजर तक पहुंचा सके। एक अच्छा कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। इन चीज़ों से क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और प्रॉफिट बढ़ने से और जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसका प्रमोशन भी होता है, उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, उसको बोनस भी दिया जाता है और उससे मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है बच्चों कि उन्हीं एम्प्लॉय में से किसी को सुपरवाइज़र या मैनेजर की पोस्ट भी मिल जाती है। तो ये सब काम कौन करवाता है, ये यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के पूरे तभी होंगे जब मैनेजमेंट अच्छा होगा। मैनेजमेंट ही उनको ये सारी बातें बताएगा, समझाएगा, तब जाके एम्प्लॉय अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बच्चों एक बात और, ये वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैनेजमेंट एक सोसाइटी में ही, एक बिजनेस सोसाइटी में रहता है तो बिजनेस ग्रोथ तब करेगा जब सोसाइटी के लोग उस बिजनेस की ओर अट्रैक्ट हों। अगर सोसाइटी के लोग ही उस बिज़नेस से गुस्सा है तो वो बिज़नेस अच्छा चल नहीं पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो बच्चों मैंने कोई एक मिठाई की शॉप खोली है किसी एरिया में, ठीक है, और उसके बाद
मैं मिठाइयाँ बेकार बना के बेचता हूँ, ठीक है, अपने सोसाइटी के लोगों को खुश नहीं रखता, मिठाई में मिलावट और लावट रखता हूँ, गंदगी से बनाता हूँ, तो क्या होगा, मेरी सोसाइटी के लोग खुश नहीं रहेंगे और होगा क्या, मेरी जो शॉप होगी वो अच्छे से चल ही नहीं पाएगी और वो और बुराई करेंगे, किसी और को भी आने नहीं देंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपनी सोसाइटी के लोगों को खुश रखना और समाज के लिए भी कुछ काम करना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को करना चाहिए कि जिस एरिया में उनका बिजनेस है उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, साथ में वहाँ का एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से गंदा ना करे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचे, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी और साथ में रेट भी सही से ले, कोई ज़्यादा रेट ना ले, जिससे वहाँ के और साथ में वहाँ पे डोनेशन भी दे, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, सड़क में, मंदिर में, इनमें भी डोनेशन करे। तो इससे क्या होता है बच्चों, सोसाइटी के लोग उस बिज़नेस से बहुत खुश होते हैं और वो बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बात और, अब एक काम करना, मैं यहाँ पे फिर से एक बात बता देता हूँ, मैं 11th क्लास से लेकर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स तक की लगभग हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और काफ़ी वीडियो अपलोड कर भी दी है। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा आपको सब मिलेंगी और कभी भी फ्यूचर में कोई भी टॉपिक अगर ढूंढना हो तो वहाँ पर जाकर ढूंढ सकते हो। और हो सके तो मुझे कमेंट में मेरे से कोई भी टॉपिक पूछना तो कमेंट करना, कमेंट में टॉपिक मुझे बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है बच्चों। फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही।